बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और दुरूदो सलाम उन पर जो लायक दुरूदो सलाम हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। उनकी बीवी का नाम वाहला था। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से हैं। आपका शजरा नसब कुछ यूं बयान किया गया है: लामक बिन मतुशला बिन इदरीस बिन यर्द बिन महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हम ज़मान करार दी जाती है। आप बैनुन नहरैन कूफा के रहने वाले हैं। आपके असली नाम का पता नहीं और मुख्तलिफ मुनाबे में अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मालिक और अब्दुल आला वगैरह आता है। आपको नूह कहने की वजह और इल्लत के बारे में बताया जाता है कि आपने अपने लिए या अपनी कौम के लिए 500 साल गिरिया उजारी की। इसी वजह से आपको नूह यानी ज्यादा गिरिया उजारी करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। कुरान करीम और बहुत सी इस्लामी रिवायात में तूफान नूह से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ इशारा मिलता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन हज़रत नूह के बेटे की पैदाइश को तूफान नूह के बाद करार देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफिस और केनान के नाम से थे। इनमें से केनान के अलावा सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार थे, जबकि केनान अपने वालिद पर ईमान नहीं लाया और तूफान में गर्क हो गया। अहादीस के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल इनके बेटे साम से चली। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अज़ाब नासिल हो के रहेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बुढ़ई बन गए हैं। कभी कहते हैं कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। फिर जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सोए फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। लेकिन पानी था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फनाह की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान ले आए हैं इन पर हमारी रहमतें बरकतें नासिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और इनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और इनको ये भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न हुए तो तुम पर अजाब नासिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खर उड़ाया और कहा,
भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे हो गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को दीन हक का पैगाम सुनाते रहे, मगर इसके बावजूद वो गाफिल और नाफरमान कौम आपकी नबूवत पर ईमान न लाई, बल्कि आपको तरह तरह की अजियतें देकर शैतानी किरदार अदा करती रही। कई बार ऐसा भी हुआ इस जालिम कौम ने अल्लाह के इस मुकद्दस नबी को इस कदर अजियत पहुंचाई कि आपको बेहोश कर दिया और आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़े में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर इसके बावजूद आप मुसलसल इनके हक में दुआ फरमाते रहे। अल्लाह ताला के गज़ब से बचाने के लिए आप इनके लिए दुआए खैर करते। आप फरमाते, ऐ मेरे रब, तू मेरी कौम को माफ़ फरमा दे और इनको हिदायत अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में सिर्फ 80 लोगों ने आपका दीन कबूल किया। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नासिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नाज़रीन गिरामी, इब्न जरीर वगैरह के कौल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 बरस बाद हुई। अहले किताब की तारीख़ के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 बरस का फासला था। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक मरफ़ून हदीस में है कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनको अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ है। फिर उसने सवाल किया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फ़ासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 करन। अगर एक करन से मुराद 100 साल हों और बहुत से लोगों का यही ख्याल है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फ़ासला तो लाजमी होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन सब ज़माने वालों के इस्लाम पर होने का जिक्र किया। अहले इल्म अहले तवारीख़ के यहाँ मुस्लिम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ज़माने के लोग लंबी लंबी उम्रें पाते और लंबा अरसा तक जिंदा रहते थे। इस लिहाज से तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़ारों साल का फ़ासला होगा। मुख्तसर तौर पर बात यह है कि जब बुतों और शयातीन की इबादत शुरू हुई, लोग गुमराही और कुफ्र में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया और अपने बंदों पर रहमत फरमाई। और ज़मीन वालों की तरफ ये पहले रसूल थे, जैसा कि हदीस शिफात में है कि क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होकर इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप सबसे पहले रसूल हैं। नाज़रीन गिरामी, इब्न जरीर के कौल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बनो रासिब कहा जाता था। बासत के वक्त आपकी उम्र के बारे में कई अकवाल हैं, जैसा कि 50 साल, 350 साल और 480 साल। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के हालात और कुफ्र करने वालों पर तूफ़ान की सूरत में अजाब नाजिल करने का जिक्र किया और फिर नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती वालों को अल्लाह ताला ने निजात कैसे दी, ये तमाम हालात व वाक़यात कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र किए गए हैं। मसलन सूरह आराफ, यूनुस, हूद, अंबिया, अल-मोमिनून, अल-शुअरा, अनकबूत, अल-साफ़ात, अल-कमर और सूरह नूह मुकम्मल इसके लिए नाज़िल हुई है। सूरह आराफ में फरमाया, हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है।
تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ ناظرین، قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے جو آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی بحیرہ مردار بحر لود کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔